तमाशा तमाशा तमाशा। क्रिकेट से हो रहे हैं तमाशे। कल 13 मार्च फ्राइडे के दिन और 12 मार्च के दिन बहुत सारे तमाशे हुए हैं। कहाँ से? क्रिकेट से। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं पीएसएल की। ठीक है, तो पीएसएल में सबसे पहले क्या हुआ है हम ज़रा उस पर नज़र डालेंगे। उसके बाद हंड्रेड्स में क्या हुआ है, जो 100 के ऑप्शन हुए हैं हम उसकी बात करेंगे। देन पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच था हम उसकी बात करेंगे। हम कोई दूसरी वीडियो नहीं बनाएंगे, इसी वीडियो में सारी बातचीत इसी में ही करेंगे। कोई दूसरी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लग गई तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे और मज़ा आए तो मैं और भी दूसरी अच्छी वीडियो बनाऊँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो न्यूज़ है ना वो बेसिकली आ रही है पीएसएल की तरफ से। पीएसएल में हमें तो पता चल गया था कि भाई पीएसएल की जो ट्रॉफ़ी है वो भी रिवील हो गई। उसके अलावा पीएसएल की 8 टीमें भी हमें मुकम्मल तौर पे अब ठीक से टीमें भी मिल गई हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, कोयटा, पेशावर, मुल्तान सुल्तान आ गया, देन हैदराबाद आ गया। अच्छा जी, अब इसमें हुआ क्या है? सबसे पहले तो ये हुआ है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के बीच में जो चल रहा था कि ट्रेड करेंगे, प्लेयरों की ट्रेडिंग होगी। सबसे पहले बात चल रही थी कि मुल्तान सुल्तान को हसन नवाज़ चाहिए, तो वहाँ से वो शायद फरहान को मांग रहे थे। ये तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रेडिंग हो गई है। क्योंकि पीएसएल जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने टीम्स को कहा था कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप बाहर से प्लेयर या कहीं से भी ले सकते हो। तो सबसे पहले जो ट्रेडिंग थी वो कोयटा और मुल्तान के बीच में हुई है। वो एक प्लेयर नहीं, 2 प्लेयरों के बीच में हुई। जी बिल्कुल, कोयटा ग्लेडिएटर से जो 2 प्लेयर थे, फैसल अकरम और अरफात मिनास। जी बिल्कुल, फैसल अकरम और अरफात मिनास की ट्रेडिंग हो गई है। ये जा चुके हैं मुल्तान सुल्तान में, और मुल्तान सुल्तान के जो राइट आर्म फास्ट बॉलर है अहमद दानियाल और जहांजेब सुल्तान, ये आ चुके हैं अब कोयटा में। अच्छा जी, इसमें फ़ायदा क्या हुआ है भाई? मेरे हिसाब से जो इसमें फ़ायदा हुआ है ना वो मुल्तान का हुआ है और फैसल अकरम और अरफात मिनास का हुआ है। और थोड़ा सा फ़ायदा ना कोयटा का भी हुआ है। कोयटा का क्यों हुआ है? सबसे पहले हम कोयटा की बात करते हैं। क्योंकि कोयटा की पूरी स्क्वाड में ना लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर थे। स्पेंसर जॉनसन हो गया, जहांदाद खान हो गया, और तीसरा आई थिंक टॉम है वो करके। ठीक है, तो टॉम करन जो है वो राइट आर्म फास्ट बॉलर है। उनके पास एक प्योर फास्ट बॉलर नहीं था, क्योंकि मोहम्मद वसीम और फ़हीम अशरफ दोनों जा चुके हैं इस्लामाबाद के पास। तो अब इन्होंने ट्रेडिंग करके अहमद दानियाल, जो कि पाकिस्तान शाहीन की तरफ से जो फाइनल मैच था उसमें इस बंदे ने बेहतरीन स्पेल किया था। आखिरी ओवर में 7 रन डिफेंड किए थे और सुपर ओवर भी बेहतरीन किया था। तो ये एक बहुत अच्छा बॉलर कोयटा ग्लेडिएटर को मिल चुका है। और अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो उनको फैसल अकरम जैसा रिस्ट स्पिनर, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, और अरफात मिनाज जैसा स्पिनर ऑलराउंडर है लड़का, तो वो एक अच्छा प्लेयर मिल गया। और अगर ये दोनों कोयटा में रहते भी तब भी कुछ नहीं उखाड़ सकते थे, क्योंकि इब्रार अहमद और उस्मान तारिक ये दोनों की प्लेयर हैं। इनको तो कोयटा नहीं बिठाने वाला था ना। अच्छा जी, अब इब्रार अहमद और उस्मान तारिक, यहाँ पे भी इनका नाम आया और यहाँ पे भी 100 की बात चलेगी, जो आगे चलेगी। अभी पूरी वीडियो देखिएगा। अच्छा जी, ये था पहला ट्रेड। अब जो दूसरे ट्रेड की बात चली, ट्रेड तो नहीं हुआ, दूसरा हुआ तमाशा। तमाशा क्या हुआ है? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी वो काफ़ी दिन तक इंडिया में रुकी रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद भी वो फ्लाई करके अपने मुल्क नहीं जा सके, जिसकी वजह से गुदुकेश मोटी जो कि जिसको लाहौर ने अपनी टीम में लिया हुआ था, उसने बेसिकली पीएसएल से कर दिया विड्रॉ। गुदुकेश मोटी ने पीएसएल से विड्रॉ कर दिया है। अब लाहौर कलंदर ने कल के दिन ही श्रीलंका जो लेफ्ट हैंडर बॉलर है, स्पिनर दुनित वलालगे, जी दुनित वलालगे नाम है लड़के का, उसको साइन कर दिया है। तो लाहौर के पास तो प्लेयर आ गया है। अब जो दूसरा जो इस्लामाबाद का था वो ये हुआ है कि इस्लामाबाद ने सबसे पहले तो लिया था शहमाद जोसेफ को। फिर आप सबको पता है उसका तमाशा हो गया। देन उसके बरक्स या उसके अलावा उन्होंने लिया ब्लेसिंग मुजराबानी को। अब ब्लेसिंग मुजराबानी को जब हमने 14 फरवरी को हमने साइन किया था, और कल के दिन 13 मार्च के दिन ब्लेसिंग मुजराबानी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ साइन कर लिया है। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने ऑफिशियल पेज पे भी अनाउंसमेंट कर दी है ब्लेसिंग मुजराबानी की।
तो ये क्या तमाशा किया है ब्लेसिंग साहब ने, क्यों किया है, पीएसएल मैनेजमेंट को ये पता है नहीं पता है, और समझ नहीं आया क्यों किया ऐसा। चले, और दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूज़ है इस्लामाबाद के लिए वो ये है कि इनके दोनों मेन कोचेस, जिसमें लुक रोंची हैं और जैकब ओरम है, ये न्यूजीलैंड के भी असिस्टेंट कोच हैं और मेंटोर है जैकब ओरम। बेसिकली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने जैकब ओरम और लुक रोंची को अलाउ कर दिया है पाकिस्तान और इस्लामाबाद की टीम में शमूलियत के लिए, क्योंकि अभी कुछ दिन में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की 5 T20 की सीरीज़ होने वाली है, तो ये दोनों का वहाँ होना लाजमी है। बट न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने लुक रोंची और जैकब ओरम को अलाउ कर दिया कि आप इस्लामाबाद की तरफ जाके कोचिंग कर सकते हो। ये थी पीएसएल की थोड़ी सी न्यूज़। छोटी सी न्यूज़ एड ओवर करूँगा मुल्तान सुल्तान की तरफ से। मुल्तान सुल्तान की कुछ सोर्सेज से हमें पता चला है कि मुल्तान सुल्तान ने अभी भी कहा है कि माइट भी एक फास्ट बॉलर वो और ट्रेड करना चाहेंगे, वो आने वाले दिनों में वो पता चल जाएगा, क्योंकि 12 मार्च से लेकर 18 मार्च तक पीएसएल की टीमें ट्रेडिंग कर सकती है। अच्छा जी, अब दूसरा तमाशा क्या हुआ है पीएसएल में? दूसरा तमाशा ये हुआ है कि हैदराबाद और सियालकोट, ये दोनों ने 8 जनवरी को टीम खरीदी थी और कुछ दिनों के बाद में पता चला कि इनके स्पॉन्सर बन गया है न्यू बैलेंस करके बैट की स्पॉन्सर भी देती है वो टीम। तो बेसिकली कल के दिन गौहर शाह की तरफ से हमें पता चला है कि न्यू बैलेंस ने कहा है कि हमें तो पता ही नहीं कि सियालकोट को हमने कौन सा स्पॉन्सर दिया है। अरे भाई, मतलब क्या हो रहा है, इतना तमाशा? तो ये सियालकोट वालों ने क्या किया है? ये सब तमाशे किए हैं या मतलब क्रिकेट को मजाक बनाया? और पीएसएल मैनेजमेंट अब तक खामोश क्यों है? वी डोंट नो क्यों खामोश है, मतलब इतना ज़्यादा तमाशा होने के बावजूद भी खामोश है। चलो, और गौहर शाह की अगर हम बात करें तो तारीफ़ ना हो तो क्या हो, क्योंकि गौहर शाह ने दोबारा से कल के दिन ही ऐलान किया है बेसिकली कि भाई साहब मेरी और इंग्लैंड के प्लेयरों की, बेसिकली गौहर शाह जो है वो है तो पाकिस्तानी, लेकिन उनका जो कारोबार है वो इंग्लैंड में भी है अच्छा खासा। तो उनके बरक्स स्पोर्ट्स से, या आप ये कह सकते हो उसको, कुछ हमें पता चला है न्यूज़ से, ऐसे घूमती फिरती हवा आई है कि भाई साहब गौहर शाह कहते हैं कि नेक्स्ट पीएसएल में इंशाअल्लाह इंग्लैंड के जो मेन प्लेयर हैं जो पीएसएल और आईपीएल खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो मैं अगर उनको 1/4 भी पैसे दूंगा वो तब भी आके पीएसएल खेलेंगे। चलो, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है कि ईसीबी बोर्ड उनको अलाउ करेगा पीएसएल में आने के लिए, क्योंकि पीएसएल और आईपीएल 2 सालों से हेड टू हेड हो रहा है, लेकिन ईसीबी प्लेयरों को आईपीएल खेलने के लिए भेजा, लेकिन यहाँ नहीं भेज रहा। क्योंकि अगर भेजना होता तो जेमी स्मिथ, जोए रूट, जॉनी बेस्टो ये फ्री बैठे हुए हैं, इनको अलाउ नहीं किया। ये सोचने वाली बात है। आदिल रशीद हो गया, रेहान अहमद हो गया, ये फ्री बैठे हुए, इनको अलाउ नहीं किया। अच्छा जी, जो दूसरी, ये तो थी पीएसएल की बात, जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी वो थी दी 100 की। जी, 12 मार्च को हुआ 100 का ऑक्शन, ठीक है। 100 के ऑक्शन में क्या हुआ है? 100 के ऑक्शन में सबसे पहले लेडीज़ का, मतलब जो फीमेल्स है उनका ऑक्शन था। उनके ऑक्शन में कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर सोल्ड नहीं हुई। देन आया मेंस का ऑक्शन। अब उसमें बेसिकली 100 में 8 टीमें होती है। 100 का सिस्टम क्या है? 100 गेंदें करवानी होती है, 3.2 गेंदें होती हैं, और 100 गेंदों पे आपने जितना मार दिया बस मार दिया, ठीक है। और 8 टीमें थी, जिसमें 4 टीमें इंडियन की थी, भाई साहब इंडियन की थी, जिसमें हमारी एक मैडम थी काव्या मरान मैडम साहिबा ने सनराइजर्स लीड की टीम की हैं वो ओनर, क्योंकि अभी पहली बार उन्होंने लीड्स की टीम खरीदी थी। तो कल के दिन हुआ ऑक्शन में सबसे पहले तो पाकिस्तानियों के नाम आए, जिसमें हारिस रऊफ था, जिसमें शाहीन शाह था, बाद में उसने अपना नाम विड्रॉ करवा दिया, जिसमें शादाब खान था, जिसमें साइम अयूब था, जिसमें हारिस रऊफ था, जिसमें आप कह सकते हो नवाज़ था, जिसमें आप कह सकते हो कि आकिफ़ जावेद था। ये सारे नहीं बिके। ओ भाई साहब, ये सारे नहीं बिके। बिके कौन है भाई साहब? बिके हैं सबसे पहले तो उस्मान तारिक। हाँ जी, उस्मान तारिक अपना वो बिक चुका है बर्मिंघम फिनिक्स की में। बर्मिंघम फिनिक्स में ने उस बंदे को 140, मतलब 1,40,000 यूरोस में ख़रीद लिया, जो कि पाकिस्तानी अगर आप देखो तो बनते हैं 5 करोड़, कोई 20 या 25 लाख रुपए, इतने ही बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते, मतलब 5 करोड़ के आसपास। आप ये 5 करोड़ देख लो।
उसके बाद जो दूसरा प्लेयर था उस्मान तारिक बिका, उसमें इतना तमाशा नहीं हुआ, उसका मतलब पता ही नहीं हम सबको। जो दूसरा बिका है ना इब्रार अहमद, वो बन गया तमाशा। हाँ जी, इब्रार अहमद को खरीदा इंडियन ओनर ने, काव्या मरान ने। काव्या मरान कौन है, पहले तो हम ये बता देता हूँ मैं आपको। काव्या मरान है सनराइज ग्रुप की ओनर, जो बेसिकली इंडियन आईपीएल में एक टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। हाँ जी, वो जो स्टैंड में लड़की बैठी हुई होती है ना, जिसमें पैट कमिंस कप्तान है, हेनरी क्लासन है, भाई साहब पहचान गए होंगे, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, जो 200 क्या 300 भी मारने की बरत सकते हैं, उस टीम के मालिक। अच्छा जी, पहली इसकी टीम है आईपीएल में। दूसरी इसकी टीम है आपकी साउथ अफ्रीका में, जो अभी जीती भी है, सनराइजर्स ईस्टर्न केप टाउन, जिसमें ट्रिस्टन स्टप कैप्टन है। 2026 में इसकी टीम फाइनल जीती है। और तीसरी अब इसकी टीम है आपकी इंग्लैंड में, सनराइजर्स लीड की। सनराइजर्स लीड की जब ऑप्शन की बारी आई तो भाई साहब डेनियल विटोरी और ये आपस में बैठे हुए थे, बात करते करते जैसे ही अब इब्रार अहमद की बारी आई तो बोली स्टार्ट हुई 75,000 यूरो से। तो इसकी और किसी और दूसरी बड़े पीछे इसकी कोई और टीम बैठी हुई, आई थिंक बर्मिंघम में थी। तो उन्होंने बोली स्टार्ट की, ये भाई साहब रुकी नहीं, ये उठाते 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 1,90,000 यूरो पे ये बंदा इब्रार अहमद को लेके चली गई। अच्छा जी, इससे पहले इस मैडम ने उस्मान तारिक पे भी बेट लगाई, लेकिन वो उसको नहीं मिला। वो तो बाद में उसको जो साथ में डेनियल विटोरी बैठा हुआ था, दूसरे 2-3 और बैठे थे, तो उन्होंने कहा मैडम इतना पर्स में पैसे नहीं है, तो वो रुक गई। क्योंकि अगर आप डेनियल विटोरी का इंटरव्यू देखो, उसने बहुत क्लियर कहा था कि हमारे माइंड में था कि हमें इब्रार अहमद चाहिए, ये माइंड में था। अच्छा जी, ये तो ले लिया। लेने के बाद क्या हुआ है, अब हुआ है तमाशा। तमाशा ये हुआ है, लेने के बाद इन्होंने एक्स पे जो ट्रेड है उस पर लगा दी पोस्ट, वेलकम इब्रार अहमद। अब उस पे हो गया हमारा भाई साहब, ये जो इंडियन मीडिया है, ये जो इंडियन अवाम है, ये लोग हो गए पागल। वो मैडम जी के झंडे बना बना के उसको आग लगा रहे हैं, पुतले बना बना के चप्पलें मार रहे हैं। मतलब सनराइजर्स हैदराबाद का जो ऑफिशियल पेज है उस पर गाली गलौज, मैडम को बाइकआउट किया जा रहा है, इतनी गंदी गंदी नाजेबा बातें। यार तुम लोग पागल हो भाई साहब, क्रिकेट को क्रिकेट की तरीके से लो। इन लोगों ने इतनी बदतमीज़ी फैला फैला के, इतनी रिपोर्टें मार मार के सनराइजर्स लीड का जो पेज था एक्स पे, वो सस्पेंड करवा दिया। हाँ जी, सस्पेंड करवा दिया लीड का पेज सस्पेंड हो गया। अब ये मैडम तो फंस गई। अब हुआ क्या है, अवाम, इंडियन अवाम भाई बोलती है तुम पाकिस्तानी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम इस बंदे को निकालो। अब बात आ गई निकालने की। ओ जी, ईसीबी बोर्ड है, ईसीबी बोर्ड ने प्लेयर लेने के 1 घंटे के बाद उनको भी पता चल गया कि इनके मुल्क में हो रहा तमाशा। उन्होंने दे दिया इतना बड़ा लेटर में लिखा है कि मैडम जी, इब्रार अहमद को अब आपने दिया है, अब अगर आप इसको रिलीज़ करते हो तो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी कट कर देंगे और हम आप पे फ़ाइन भी लगाएंगे। तो अब मैडम जी कहाँ जाए यार, खुदा के बंदो, स्पोर्ट को स्पोर्ट के तरीके से देखो। मैडम जी ने स्पोर्ट को स्पोर्ट के तरीके से देखा। तुम लोग क्यों तमाशे बना रहे हो? वो कार्टून नेटवर्क वाला जो भूतनाथ बैठा हुआ है, वो तमाशे जैसे मुंह वाला, वो पता नहीं खुद को क्या समझता है। कभी वो बाबर को गालियाँ देता है, कभी वो हारिस को, शाहीन को। भाई कौन सी नस्ल का ये गंदा कीड़ा बैठा हुआ है टीवी पे, क्या नाम है उसका यार, वो कार्टून नेटवर्क वाला, नाम भी नहीं पता जाहिल आदमी का। वो बैठ के ना इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है, उसको तो शर्म तो आती नहीं है। माँ बहनों को, मतलब उसके अपने तो घर में माँ बहनें नहीं हैं। चलो कुछ महीने पहले पाकिस्तानी तो उसके नज़र में है ही बुरे। काव्या मरान की जब टीम सेंचुरियाँ मारी थी तो वो बोलता था ये लेडी सबसे अच्छी है, और अभी यही बंदा उसको गालियाँ देता। अरे बाबा, तू थोड़ी सी गैरत कर, अपनी आवाम को अच्छी चीज़ें सिखाओ। इनकी मीडिया हमेशा बर्बादी फैलाती है, हमेशा तमाशे देती है। तो उसके बाद क्या हुआ, कल के दिन 13 मार्च को इंडियन रिपोर्टर्स ने बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, उससे किए सवालात कि भाई मैडम ने वहाँ जाके इंग्लैंड में टीम खरीद ली है, इस पर क्या कहोगे? भाई उसने क्लियर बोल दिया, भाई टीम खरीदी है आईपीएल में थोड़ी खरीदी है, वो तो इंग्लैंड में खरीदी है, वो तो ओनर की मर्जी, ओनर जहाँ ले जहाँ नहीं ले उसमें मेरा कोई मसला नहीं है। उसने सीधे हाथ खड़े कर दिए।
और मैडम जी ने कल ही तमाशा पेल दिया। मैडम जी ने क्या किया है, न्यूज़ ये अगर माने तो न्यूज़ से पता चल रहा है कि चेन्नई सुपर किंग ने अपनी किट रिलीज़ करते वक्त जो हैदराबाद के सॉन्ग होते हैं ना उस पर बना दिए वीडियोस। तो मैडम जी ने मार दिए चेन्नई पे फाइल का केस। मैडम जी सलाम। चलो जी, ये थी आपकी 100 की बात। अब हम आते हैं बेसिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के ऊपर। पहला वनडे बंगाली भाइयों ने चमाटे मार मार के पाकिस्तान को मैच जीत लिया। मतलब पाकिस्तान को 114 पे ऑल आउट। अब अच्छा जी, पाकिस्तान जो है ना 114 का जो नंबर है ना, इतना मनहूस है ना। आप देख लो 2024 में पाकिस्तान इंडिया न्यूयॉर्क में हुआ, 113 ऑल आउट, 114 बनाने थे, इंडिया ने बना दी। ओवर हाँ वही बन गया। देन पाकिस्तान इंडिया T20 114 पाकिस्तान ऑल आउट, अभी फिर 114। अच्छा जी, 114 यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। कल के दिन था मैच, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मास भाई साहब ने 76 रन मार दिए। वो बंदा हो गया पागल, पता नहीं कौन कौन सी शॉटें मार रहा है। शॉटें मार मार के 76 रन बना दिए। साहिबजादा फरहान ने स्लो खेल के कोई 30-35 उसके थे। देन वो आया शैमिल हुसैन 6 रन 22 गेंदों पे। फिर आए रिजवान भाई 44 मारे कोई 59 बोलो। फिर आए मैन विकेट सलमान अली आगा, वो भाई वो 64 रन मारे उसने 62 बोलों पे, कोई 237 तक ले गए। 109 रन की पार्टनरशिप थी सलमान और रिजवान की, जिसमें मेहदी हसन मिराज की बॉल करवाई उसने। रिजवान ने डिफेंस खेला मेहदी की तरफ, जो बॉल गई सलमान की तरफ से जा रही थी, तो मेहदी ने बॉल रोकी। बॉल उस तरफ थोड़ी सी मतलब क्रीज में थी और सलमान साहब थे क्रीज से बाहर। अब सलमान साहब के हिसाब से वो बॉल उठा के उसको दे रहे। और मेहदी जी ने क्या किया, मेहदी जी ने बॉल उठा के विकेटों पे मार दी। विकेटों पे मार के अपील कर दी। तो ये हो गया थोड़ा सा हीट मोमेंट, जिसपे सलमान अली आगा भी गुस्सा हो गए, मेहदी भी गुस्सा हो गया, वहाँ से लितन कुमार दास भी गुस्सा हो गए, जिसको रिजवान ने रोका। फिर ये आउट दे दिया गया, ये चला गया बाहर। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बाद में सलमान ने भी कहा कि भाई ये हुआ था, मुझे लगा आउट नहीं करेगा, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखी वगैरह वगैरह वगैरह। इस पर बन गया तमाशा। बंगाली भाई और पाकिस्तानी भाई जो मैच खेल रहे हैं, अब दो भाई आपस में खेलेंगे, तमाशा तो होगा। अब इस तमाशे को मसाला डाल दिया इंडियन मीडिया ने बना दिया इस मसले को बड़ा। फिर से सुशांत मेहता, हाँ सुशांत मेहता, वही कार्टून नेटवर्क वाला, ये पागल आदमी नफ्सियाती मरीज फिर से भाई साहब बोलता है कि यही बंदा है ना जो ICC वर्ल्ड कप में बैठ के बंगालियों की तारीफ कर रहा था, देखा मुंह पे चमाटे लगी। अरे भाई तू पागल है। बाकी भाई देखो, बात ये कर रहा है, लेकिन सारी इंडियन मीडिया मेहदी हसन मिराज को और बांग्लादेश क्रिकेट की कर रही है निंदा, बेसिकली निंदा, तौहीन कर रही है। और टू बी ऑनेस्ट, ये क्रिकेट के लिहाज से अच्छा नहीं था। मेहदी हसन मिराज ने जो भी किया ये मुनासिब हरकत नहीं की, क्योंकि अगर आप देखें उस वीडियो में सलमान अली आगा गेंद उठा के देना चाहते थे, नेकी कर दरिया में डाल, या आप ये कह सकते हो कि बंदा चला नेकी करने, बाद में उसको चमाट पड़ गई, जो हमारे सलमान अली आगा के साथ हुआ है। ये थी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, लाइक लाजमी करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।